रहीम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सोर्स ऑफ करंट। इससे पहले हम करंट को स्टडी कर चुके हैं और उसमें हमने ये सीखा कि जब चार्जेस किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करते हैं किसी कंडक्टर में, तो उसकी वजह से क्या होता है, कोई ना कोई करंट प्रोड्यूस हो जाता है। यानी चार्जेस तो ऑलवेज मूव करते हैं किसी कंडक्टर में, लेकिन जब उनकी स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है, जब उनकी वजह से नेट फ्लो होता है, तो फिर करंट प्रोड्यूस होता है। तो आज हम देखते हैं कि ये जो नेट फ्लो है चार्जेस का, वो क्यों आता है। देखिए, कोई भी कंडक्टर है, ये मेटल का कंडक्टर है, तो इसमें चार्जेस मौजूद होंगे। चार्जेस मेटल में फ्री चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसलिए मैं सिर्फ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ड्रा कर रहा हूँ। तो इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन कभी इस डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, कोई इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो कोई इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में, यानी इनकी कोई भी डायरेक्शन स्पेसिफिक नहीं होगी। लेकिन जब हम इस कंडक्टर को किसी बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, तो बैटरी के साथ कनेक्ट करते ही क्या होता है कि इस कंडक्टर में चार्जेस एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। लेट अस कंसीडर कि इसको हमने कनेक्ट कर दिया किसी कंडक्टर के साथ, किसी बैटरी के साथ। जब बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो होता क्या है, एक टर्मिनल जो है ये नेगेटिव है, जो छोटा टर्मिनल होता है इसको हम नेगेटिव और बड़े टर्मिनल को पॉजिटिव से शो करते हैं। और अब इस कंडक्टर को कनेक्ट कर दिया गया किसी बैटरी के साथ। बैटरी के साथ कनेक्ट करते ही क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी स्पेसिफिक डायरेक्शन बन जाती है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये कहाँ मूव कर, क्योंकि इस कंडक्टर के क्रॉस एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप हो गया ई। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो हाई से लो पोटेंशियल की तरफ, जबकि इलेक्ट्रॉन्स ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करते हैं लो से हाई पोटेंशियल की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे, इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे। और अगर हम बात करें किसी क्रॉस सेक्शन एरिया की, तो किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से इलेक्ट्रॉन्स एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में अब मूव कर रहे हैं। जब इनका नेट फ्लो है तो इसके से हम कह सकते हैं कि करंट प्रोड्यूस हो चुका है। अब ये करंट क्यों प्रोड्यूस हुआ, ये जो इनको स्पेसिफिक डायरेक्शन मिली, इसके पीछे वजह ये बैटरी है और इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सोर्स है वो पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। यानी ऐसी चीज़ जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर दे उसको हम करंट का सोर्स कह देंगे। यानी वो चीज़ जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेगी तो उसको हम करंट का सोर्स कहेंगे। इसके अभी हम एक और एग्जांपल लेते हैं जो कि बुक में गिवन है। अब क्या है कि दो चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और इसी तरह से इसके करीब एक दूसरा चार्ज जो कि नेगेटिव है। हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल के ऊपर होता है और नेगेटिव चार्ज लो पोटेंशियल के ऊपर होता है। तो जो करंट है वो फ्लो करना स्टार्ट कर देगा हाई से लो पोटेंशियल की तरफ, क्योंकि करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉनिक करंट इज़ ऑलवेज फ्रॉम हाई टू लो। ये करंट आई उस वक्त तक फ्लो करता रहेगा जब तक के दोनों चार्जेस सेम पोटेंशियल के ऊपर ना आ जाएं, दोनों पॉइंट्स जो है दोनों सेम पोटेंशियल के ऊपर ना आ जाएं। इसके एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने फर्स्ट ईयर में पोटेंशियल डिफरेंस फॉर वाटर को स्टडी किया था, यानी जिसमें दो जार्स को यूज़ किया गया था, दो बीकर्स को यूज़ किया गया था। तो अभी हम उसको स्टडी करते हैं। उन बीकर्स को मैं दोबारा ड्रॉ कर लेता हूँ। लेट अस कंसीडर यहाँ पर एक बीकर है जो कि वाटर से फिल है, ये वो बीकर है जो कि वाटर से फिल है। अब इसी तरह से यहाँ पर भी एक और बीकर पड़ा हुआ है जिसमें वाटर है ही नहीं, जो कि खाली है। अब क्या होगा कि जो कंटेनर, जो बीकर वाटर से फिल है, ये वाला बीकर जो है ये वाटर से फिल है, तो इसमें वाटर का पोटेंशियल है, इसमें वाटर के पास पोटेंशियल मौजूद है, जबकि दूसरे कंटेनर में, दूसरे बीकर में तो वाटर है ही नहीं। अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों बीकर्स को किसी पाइप के साथ कनेक्ट कर देते हैं। लेट अस, ये पाइप है जिसको हमने कनेक्ट कर दिया दोनों बीकर्स के साथ। अब क्या होगा कि वाटर इस पाइप में से फ्लो करेगा और इस कंटेनर में, इस बीकर में जाना शुरू हो जाएगा। एज अ रिज़ल्ट क्या होगा कि इस बीकर में पानी की मकदार बढ़ना शुरू हो जाएगी। स्टार्ट में वाटर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल के साथ आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी और आस्ता आस्ता उसकी स्पीड कम होती जाएगी और एक टाइम आएगा जब दोनों बीकर्स में पानी इक्वल हो जाएगा। वाटर जैसे इक्वल होगा तो फिर वाटर का फ्लो रुक जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जब पोटेंशियल इनका सेम हो गया, जब इनका लेवल सेम हो गया, जब इनके पास पोटेंशियल पानी सेम है, तो करंट फ्लो होना और इसी तरह से वाटर फ्लो होना रुक जाएगा। तो वाटर कब तक फ्लो होगा, जब तक इन दोनों के दरमियान कोई ना कोई पोटेंशियल का गैप है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इससे हम एक और रिजल्ट भी लेते हैं कि स्टार्ट में जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ मूव किया
और बाद में स्लो होता गया। इसी तरह से जो करंट है वो भी स्टार्ट में बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ फ्लो करेगा और आस्ता आस्ता जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के दरमियान कम होता जाएगा, करंट की मकदार भी कम होती जाएगी। लेकिन ऐसा करंट फिर कहीं प्रॉपर यूज़ नहीं कर सकते हम, क्योंकि इससे क्या होगा कि चीज़ें पहले तो बहुत ज़्यादा रोशन होंगी, उनकी ब्राइटनेस ज़्यादा होगी, लेकिन उसके बाद वो डिम होना शुरू हो जाएंगी। तो फिर सोर्स ऑफ करंट कुछ ऐसा होना चाहिए जो हमें स्टेडी करंट प्रोवाइड करे, जिसकी वजह से जो चीज़ें ऑन हो उनकी ब्राइटनेस, उनकी स्पीड सेम रहे। तो इसके लिए फिर डेवलप किया गया सेल्स को, बैटरीज़ को, जो कि हमें कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करती हैं। यानी दो पॉइंट्स के दरम्यान अगर पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट है तो वो 5 वोल्ट ही रहता है। वो पोटेंशियल डिफरेंस कौन मैनेज कर रहा होता है, कौन प्रोवाइड कर रहा होता है? बैटरी खुद प्रोवाइड कर रही होती है। बैटरी का काम फिर यही होता है, इसमें केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं जो कि पोटेंशियल को 5 वोल्ट मेंटेन रखते हैं। तो अभी हम सोर्स ऑफ करंट को डिफ़ाइन कर सकते हैं और इसकी डिफ़ाइन हम कुछ यूँ लिखेंगे, द डिवाइस विच प्रोवाइड्स, सोर्स ऑफ करंट को डिफ़ाइन करते हैं, द डिवाइस विच प्रोवाइड्स कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ कंडक्टर इज़ कॉल्ड सोर्स ऑफ करंट। यानी ऐसी चीज़, ऐसी मशीनरी जो आपको कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेगी उसको हम सोर्स ऑफ करंट कह देंगे। तो आइए सोर्स ऑफ करंट की कुछ टाइप्स को स्टडी करते हैं, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्स हैं। तो बच्चों सेल्स जो हैं इसकी दो टाइप होती हैं, एक प्राइमरी सेल होते हैं और दूसरा सेकेंडरी सेल। अब क्या है कि जो प्राइमरी सेल्स हैं उससे मुराद ये है कि ये दोबारा चार्ज नहीं हो सकते, और सेकेंडरी यानी सेकंड, ये ऐसे सेल्स हैं जो कि दोबारा चार्ज हो सकते हैं। तो प्राइमरी सेल्स नॉट रिचार्जेबल, नॉट रिचार्जेबल, और इसी तरह से जो सेकेंडरी सेल्स हैं वो रिचार्जेबल हैं। सेकेंडरी सेल्स आर रिचार्जेबल। अब ये करते क्या हैं, ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। यानी सेल्स के अंदर केमिकल रिएक्शन होगा, उसको ये कन्वर्ट कर देंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो यही प्रोसेस है सेल का कि वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अभी हम मूव करते हैं दूसरे सोर्स की तरफ। तो दूसरा सोर्स यहाँ पर इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स हैं, इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स। अब इलेक्ट्रिक जनरेटर्स जो होते हैं ये हमने घरों में देखे हुए हैं। ये क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को, ये चीज़ आपने याद रखनी है, मैकेनिकल एनर्जी को, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी को ये कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। होता क्या है इसमें कि कॉइल्स मूव कर रही होती हैं, उनके पास मूवमेंट है, तो मैकेनिकल एनर्जी है, तो वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो यही प्रोसेस है इलेक्ट्रिक जनरेटर का, और इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 16 में। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड सोर्स ऑफ करंट की। तो तीसरा जो सोर्स है हमारे सिलेबस में उसको हम कहते हैं थर्मोकपल्स। थर्मोकपल्स, थर्म से वर्ड है टेम्परेचर से, थर्मोकपल्स यानी जोड़ा होता है इसमें वायर्स का। दो वायर्स होती हैं जो कि दोनों वायर्स जो हैं वो डिफरेंट मटेरियल से बनी होती हैं। यानी एक ये मटेरियल है और यहाँ पर दूसरा मटेरियल कुछ और होगा। ये दो अलग अलग मटेरियल की वायर हैं और यहाँ पर इनके एक जंक्शन होता है। तो ये बेसिकली थर्मोकपल जो है ये टेम्परेचर सेंसिटिव डिवाइस है, ये टेम्परेचर को डिटेक्ट कर सकती है। टेम्परेचर डिवाइस, डिटेक्टर भी कह सकते हैं, टेम्परेचर डिटेक्टर डिवाइस। अब क्या होता है कि दोनों वायर्स हैं, यहाँ पर जंक्शन है, तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है जब यहाँ पे टेम्परेचर जो है प्रोवाइड किया जाएगा या इसको हीट मिलेगी। तो एक जो वायर है उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज़्यादा फ्री हो जाएंगे दूसरी वायर की निस्बत, क्योंकि थर्मल एनर्जीज हैं और इसके बाद जो मटीरियल हैं उनकी अपनी कोई ना कोई बाउंडिंग एनर्जी है, उनके दरमियान कोई ना कोई वैलेंस शेल और इसी तरह से कंडक्शन शेल्स के दरमियान कोई एनर्जी गैप होते हैं। तो एक वायर के पास टेम्परेचर मिलने से
इलेक्ट्रॉन जो चार्ज कैरी थे वो ज़्यादा फ्री हो जाते हैं। तो इस तरह से दोनों वायर्स जो हैं इनके दरमियान कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है। अगर यहाँ पर हम कोई मीटर लगा दें तो उसकी नीडल जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देती है, या फिर अगर यहाँ पर हम टेम्परेचर सेंसिटिव डिवाइस लगा दें तो वो टेम्परेचर को मेजर कर सकती है। थर्मोकपल्स जस्ट एक एनर्जी का सोर्स है, और यानी ये एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। किसको कन्वर्ट करता है? ये हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। हीट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसके बाद हम बात करते हैं सोलर सेल्स की। अब सोलर सेल्स क्या करते हैं? सनलाइट को, चौथा जो सोर्स है वो सोलर सेल्स का है। सोलर सेल्स क्या करते हैं? इट कन्वर्ट्स सनलाइट टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये चार जो सोर्स थे हमने उनको स्टडी कर लिया। तो ये चार सोर्स आपने अच्छी तरह से याद रखने हैं, और इनके एमसीक्यूज भी याद रखने हैं कि कौन सा जो सोर्स है वो किस तरह की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। इस सोलर सेल को भी हम चैप्टर नंबर 18 में कंप्लीट डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। तो इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट। तो आज के लिए इस आर्टिकल में इतना ही। अभी नेक्स्ट वीडियो को देखें आप, इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट। ओके, अल्लाह हाफिज़।